नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अरफिन। दोस्तों, कहावत है, आदमी का समय खराब चल रहा हो, आदमी ऊंट की सवारी करे, उसे कुत्ता काट लेता है। तो ये समय की बलिहारी होती है। मोदी जी भी इन दिनों जब भी ऊंट की सवारी करते हैं, उन्हें कुत्ता काट लेता है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो आपको उदाहरण के जरिए समझाने की कोशिश कर रहा था कि मोदी जी का भी समय खराब चल रहा है। 4 जून के बाद से उनका समय खराब हो गया है। उनके अच्छे दिन खत्म हो गए हैं और बुरे दिन शुरू हो गए हैं। विपक्ष मजबूत हो गया है। मोदी जी अब मनमानी नहीं कर पाते हैं। चुनाव आयोग ने 2 राज्यों में चुनावों की घोषणा की थी, जम्मू कश्मीर और हरियाणा। वैसे तो मोदी जी भाषणों में लगातार कहते रहे हैं कि हमारे देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए, एक ही समय में सभी चुनाव होने चाहिए। मगर मोदी जी जो कहते हैं वो करते उसका उल्टा है। और मैं आज लाल किले से फिर बार एक अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहता हूं कि हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं, उसके प्रति देश का आक्रोश है, जन सामान्य का आक्रोश है। इस आक्रोश को मैं महसूस कर रहा हूं। महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं घटती हैं तो उसकी बहुत चर्चा होती है, बहुत प्रचार होता है, मीडिया में छाया रहता है। लेकिन जब ऐसे राक्षसी मनोवृत्ति व्यक्ति को सजा होती है तो वो खबरों में कहीं नजर नहीं आती, एक कोने में कहीं पड़ा रहता है। अब समय की मांग है कि जिनको सजा होती है उसकी व्यापक चर्चा हो, ताकि ऐसा पाप करने वालों को भी डर पैदा हो कि ये पाप करने की हालत ये होती है कि फांसी पर लटकना पड़ता है। बीते वर्षों में वुमेन लेड डेवलपमेंट मॉडल पर हमने काम किया है। इनोवेशन हो, एम्प्लॉयमेंट हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो, हर सेक्टर में महिलाओं के कदम बढ़ते जा रहे हैं। महिलाएं सिर्फ भागीदारी बढ़ा रही है ऐसा नहीं, महिलाएं नेतृत्व दे रही है। आज अनेक क्षेत्रों में, आज हमारे रक्षा क्षेत्र में देखिए, हमारा एयरफोर्स हो, हमारी आर्मी हो, हमारी नेवी हो, हमारा स्पेस सेक्टर हो, आज हमारी महिलाओं का हम दमखम देख रहे हैं देश के लिए। लेकिन दूसरी तरफ कुछ चिंता की बातें भी आती हैं। और मैं आज लाल किले से फिर बार एक अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहता हूं। एक समाज के नाते हमें गंभीरता से सोचना होगा कि हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं, उसके प्रति देश का आक्रोश है, जन सामान्य का आक्रोश है। इस आक्रोश को मैं महसूस कर रहा हूं। इसको देश को, समाज को, हमारी राज्य सरकारों को गंभीरता से लेना होगा। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की जल्द से जल्द जांच हो, राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो, वो समाज में विश्वास पैदा करने के लिए जरूरी है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब बलात्कार की या महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं घटती हैं तो उसकी बहुत चर्चा होती है, बहुत प्रचार होता है, मीडिया में छाया रहता है। लेकिन जब ऐसे राक्षसी मनोवृत्ति व्यक्ति को सजा होती है तो वो खबरों में कहीं नजर नहीं आती, एक कोने में कहीं पड़ा रहता है। अब समय की मांग है कि जिनको सजा होती है उसकी व्यापक चर्चा हो, ताकि ऐसा पाप करने वालों को भी डर पैदा हो कि ये पाप करने की हालत ये होती है कि फांसी पर लटकना पड़ता है। और मुझे लगता है कि ये डर पैदा करना बहुत जरूरी है। आप कभी मोदी जी पर विश्वास मत कीजिए कि जो वो कह रहे हैं वो वैसा ही करेंगे। ये तस्वीर शर्मिंदा करती है। आप जानते हैं केक किसे खिलाई जा रही है? ये केक खिलाई जा रही है गैंग रेप के एक आरोपी को। आप सबकी याददाश्त कमजोर होगी तो मैं आपको याद दिला दूं। आपको याद है आईआईटी बीएचयू की एक छात्रा के साथ गैंग रेप हुआ था और 3 आरोपी थे। वो कौन आरोपी थे दोस्तों? आपके स्क्रीन पर कुणाल पांडे, जो कि संयोजक था बीजेपी आईटी सेल वाराणसी महानगर, सक्षम पटेल, सह संयोजक बीजेपी आईटी सेल वाराणसी महानगर, और आनंद उर्फ अभिषेक चौहान, कार्य समिति सदस्य बीजेपी आईटी सेल वाराणसी महानगर। तीनों का ताल्लुक बनारस से
तीनों का ताल्लुक बीजेपी से। इसमें से कुणाल पांडे और आनंद उर्फ अभिषेक चौहान को बेल पर रिहा कर दिया गया है। और बेल पर रिहाई की बात देखिए किस तरह से केक खिलाया जा रहा है। आज मैं आपके सामने कुछ सवाल रखना चाहता हूं दोस्तों। आपको याद है गुजरात में बिल्किस बानो के जो गुनहगार थे, उसके साथ दुष्कर्म करने वाले, उसके परिवार को मौत के घाट उतार देने वाले लोगों का किस तरह से स्वागत किया गया था। उन्हें मालाएं पहनाई गई थीं, उन्हें मिठाइयां खिलाई गई थीं। गोधरा के विधायक ने तो यह तक कह दिया कि ब्राह्मण लड़के इस तरह से नहीं करते। यानी कि एक अपराध को बचाने के लिए आपने ब्राह्मणवाद को खींच लिया, ब्राह्मणवाद को शर्मिंदा करने लग गए गोधरा के विधायक। यह मत सोचिए दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी की जो सहयोगी संस्थाएं हैं या ये जो नफरती संस्कृति हम देख रहे हैं, इसका मकसद सिर्फ मुसलमानों को टाइट करके रखने का है। जी हां, इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल होता है, मुसलमानों को टाइट किया। नहीं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आईआईटी बीएचयू की जिस छात्रा के साथ दुष्कर्म हुआ था, वो हिंदू लड़की थी। जी हां, वो हिंदू लड़की थी। 3 में से 2 रिहा हो गए हैं, मगर इसकी गूंज आप कहीं नहीं सुन रहे हैं। इसको लेकर आउटरेज आप कहीं नहीं देख रहे हैं। कहीं गोदी मीडिया में इसको लेकर आप डिबेट नहीं देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर नहीं उतरे हैं इस मुद्दे को लेकर। मैं नहीं भूला हूं कि कोलकाता में आरजी कर मेडिकल कॉलेज में 31 साल की डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या कर दी गई थी, तो उस मामले में कितना बवाल हुआ था। उसके बाद प्रदर्शन के दौरान हिंसा की गई, पुलिस पर पत्थर मारे गए, एक पुलिस वाले की आंख चली गई। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। संजय राय जो कि आरोपी है उस मामले में, उसके पक्ष में तो कोई नहीं आया। बताइए, आज की तारीख में वकील उसका केस लड़ने को तैयार नहीं है। और यहां पर देखिए, आईआईटी बीएचयू छात्रा में जो दुष्कर्म का आरोपी है, उसे केक खिलाई जा रही है। और मुझे याद अब गुजरात की आने लग गई। इसी तरह से बिल्किस के जो गुनाहगार हैं, उन्हें मिठाइयां खिलाई जा रही थी। दोनों तस्वीरों में क्या फर्क है? ऐसा होता नहीं है, हमने ये अनुभव किया है। जम्मू कश्मीर में तो नियत समय पर ही चुनाव होने जा रहे हैं, मगर हरियाणा में चुनावों को 4 दिन के लिए टाल दिया गया है। हरियाणा में अब चुनाव 5 अक्टूबर को होंगे। पहले ये 1 अक्टूबर को होने जा रहे थे। इसके पीछे वजह थी बीजेपी की हरियाणा में हवा खराब थी। उन्हें साफ तौर पर लग रहा था कि हम चुनाव हारने जा रहे हैं, ऐसे में कुछ कर सकते हैं या नहीं, चुनाव थोड़े से टलवा तो सकते हैं, थोड़े दिनों की नींद चैन की तो ले सकते हैं। उन्होंने चुनाव आयोग से गुहार लगाई। हालांकि उन्हें गुहार लगाने की जरूरत नहीं है, चुनाव आयोग मोदी के कहने पर काम करता है। चुनाव आयोग ने उनकी गुहार को स्वीकार कर लिया और 4 दिनों के लिए चुनावों को मुलतवी कर दिया। बहाना था वहां पर त्योहारी सीजन का। विश्नोई समाज के कुछ त्योहार शुरुआत में अक्टूबर के पहले हफ्ते में पड़ते हैं। यह भी बताया गया कि वीकेंड पड़ रहा है, मगर इन मूर्खों को कौन समझाए कि नवरात्र भी उन्हीं दिनों शुरू होने जा रहे हैं। ऐसे में ये बहानेबाजी उन्होंने क्यों की, इसका क्या मतलब था? हाँ, अंधभक्त इस तरह की बहानेबाजियों को स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि वो तो मोदी की हर बात में कुछ ना कुछ अच्छा ही ढूंढते हैं और अभी भी ये मोदी को समझ नहीं पाए हैं। इसी कड़ी में विनेश फोगाट कल हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर आई थी, जहां पर 200 दिनों से हमारे किसान भाई, मजदूर भाई एमएसपी के लिए, अपनी मांगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। विनेश ने वहां पर छोटा सा भाषण दिया, पहले आप उसे सुन लीजिए। मैं सरकार से भी गुजारिश करती हूं कि ऐसे हम भी देश के वासी हैं, अगर हम कोई आवाज उठाते हैं तो हर बार ये पॉलिटिकल नहीं होता है। हर बार उसको अलग जाति से, अलग धर्म से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। आपको हमारे परिवार की बात सुननी चाहिए, उनको कम से कम बैठ के बोलने का हक तो मिलना ही चाहिए। और ये नाजायज मांग नहीं है जो ये उठा रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है, जब मैं एक ऐसे परिवार से आती हूँ कि हमारे तो जमीन भी इतनी नहीं है, तो मुझे पता है मेरी माँ ने कैसे हमें पाला है, पोसा है। तो मैं बस आप सबसे ये गुजारिश करती हूँ, सरकार से भी ये गुजारिश करती हूँ कि आपकी बातें सुने, आपको आपका हक मिले
और परमात्मा से यही बस दुआ करूंगी कि आपको वो हिम्मत बख्शे और आपको ऐसे ही हौसला देते रहे गलत के खिलाफ आवाज उठाने की, अपने अपने हक के लिए आवाज उठाने की। इस वीडियो क्लिप में विनेश फोगाट ने जिस तरह से कम शब्दों में किसानों के बारे में, अन्नदाताओं के बारे में, उनकी भूमिका के बारे में जो अपनी राय रखी, उससे हम सभी भारतीय सहमत हैं। उधर कंगना रनौत को कौन समझाए कि वो लगातार बक बक करने में लगी है। किसान आंदोलन के बारे में उसने जो अपमानजनक बातें की हैं, उसके लिए उसे माफी मांगनी पड़ेगी, वरना वो हरियाणा और पंजाब में घुस नहीं पाएगी। इस पूरे घटनाक्रम को देख करके साफ तौर पर मालूम पड़ रहा है, जहां बीजेपी को एक और जम्मू कश्मीर में ढूंढे से प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, वहीं हरियाणा में उसे अपनी एक बुरी हार साफ साफ दिखाई पड़ रही है। मोदी का क्या होगा, क्या होने वाला है, इसके लिए आप थोड़े दिन इंतजार कीजिए। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, दोस्तों साथियों में खूब शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन का घंटी जैसा बटन जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आपकी प्रतिक्रियाओं का मुझे इंतजार रहता है। मेल आईडी और कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। नमस्कार।